हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं यूनिट 4 हाइजीन स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि हाइजीन है क्या। हाइजीन हम उसे बोलते हैं जो कि हमारे शारीरिक जो भी शरीर के व्यक्तिगत जो भी सुरक्षा है, स्वस्थ है, ठीक है, आरोग्य, वो क्या है, वो एक तरह का हाइजीन हम लोग अपने मेंटेन करते हैं। नेल साफ़ करना, ब्रश करना, ये भी क्या है कि पर्सनल हाइजीन में ही आएगा। ठीक है, तो आइए हम इंट्रोडक्शन देखते हैं हाइजीन के। ठीक है, तो देखिए आपके सामने है कि इंट्रोडक्शन है हाइजीन या आरोग्य। शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द हाइजिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्वास्थ्य की देन। ठीक है, और इसका डेफिनेशन होगा हाइजीन वह विज्ञान एवं कला है जो स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं उन्नति से संबंधित है। ठीक है, इसमें दो मुख्य क्षेत्र होते हैं। पहला है पर्सनल हाइजीन, दूसरा है इन्वायरमेंटल हाइजीन। ठीक है, पर्सनल हाइजीन में हम देखते हैं कि व्यक्तिगत हाइजीन विशेष व्यक्ति की स्वच्छता एवं आरोग्य के विकास हेतु प्रयुक्त की जाती है, जिसमें शरीर के सभी अंग जैसे त्वचा, आँख, नाक, कान, मुँह, पैर आदि आते हैं एवं स्वच्छता की देखभाल का ध्यान रखा जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पर्सनल हाइजीन। मतलब ये साफ साफ शब्दों में समझा रहा है कि हमारे जो भी आइज़ हैं, नोज़ है, ईयर है, माउथ है, लेग हैं, जो भी हैं, स्किन वगैरह जो भी हम लोग होते हैं, उसके जो भी मेंटेन रखने का तरीका है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल हाइजीन ही बोलते हैं। इसका ऑब्जेक्ट देख लीजिए आप। पहला है कि ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन, ठीक है, स्वयं को रोगों से बचाना है। मतलब जो भी इसका ऑब्जेक्ट है, उसका क्या है, किस पर्पज़ से हम लोग हाइजीन मेंटेन करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं तो हम लोग कोई ना कोई बात है, इसलिए हम लोग हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, कोई ना कोई फ़ायदा है उससे। दूसरा है स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि करना। तीसरा है स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना करना। चौथा है अस्वस्थता को कम करना। यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ। तीसरा, चौथा और पाँचवा है सर्वोत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति करना। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एडवांटेज क्या है पर्सनल हाइजीन। कोई भी हम लोग काम करते हैं उसका एडवांटेज होता है। ठीक है, उसका पर्पस होता है कि हम लोग क्यों आखिर हम लोग कर क्यों रहे हैं। तो आते हैं हम लोग एडवांटेज पे। तो एडवांटेज है पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं संरक्षण में योगदान देना। संक्रमण पर नियंत्रण करना। जो भी इन्फेक्शन है उससे हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। प्रतिरक्षा क्षमता में वृद्धि, मतलब जो भी हम लोग का इम्यून सिस्टम है उसकी क्षमता में हम लोग वृद्धि करते हैं। मुख, दांत, कान, आँख, त्वचा, बाल एवं पैरों को स्वच्छता तथा इनका संक्रमण मुक्त रहना। जो भी हमारे आइज़ हैं, ईयर है, टीथ है, नोज है, स्किन है, हेयर है, जो लेग है, उसके साफ़ सफाई को हम लोग क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं और उसको इन्फेक्शन से बचाते हैं। मानसिक एवं शारीरिक रूप से व्यक्ति का स्वस्थ रहना। देखिए, जो भी हम लोग का हाइजीन है वो क्या है, ज़रूरी नहीं कि हम लोग खुद को अगर साफ़ ही रखते हैं, ज़रूरी नहीं है उसी से हम लोग सिर्फ साफ अच्छे से रह सकें। मानसिक और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना, हमेशा खुश रहना भी हम लोग के शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छठवा है व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि से राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि करना। इसका क्या मतलब अर्थ है कि व्यक्तिगत, अगर एक व्यक्ति स्वस्थ रह रहा है, अच्छे से रह रहा है, तो वो दूसरे व्यक्ति को भी प्रेरित करेगा अच्छे से रहने के लिए। ठीक है, उससे क्या होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 लोग, ऐसे ही लोग क्या करें, बढ़ते चला जाएगा और स्वास्थ्य स्तर को हम लोग वृद्धि ला सकते हैं। और एक्टिविटीज़ क्या है पर्सनल हाइजीन की? तो एक्टिविटीज़ है शरीर के सभी अंगों की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। वजन पर नियंत्रण करना। ठीक है, स्वास्थ्य आदतों का निर्माण करना। समय समय पर शारीरिक परीक्षण एवं चिकित्सक का ध्यान रखना। देखिए,
फिर है टीके का महत्व समझाना एवं टीके लगवाना। 5 पॉइंट अभी हम समझा देते हैं। पहला पॉइंट था शरीर के सभी अंगों की स्वच्छता का ध्यान रखना। अगर हम लोग अपने खुद को साफ़ नहीं रखेंगे, अच्छे से नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमारे जो भी आइज़, मान लीजिए आइज़ हैं, वो सुबह उठ के अपनी आँखों को नहीं वॉश करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे आँखों में जो वाइट रैसेस वगैरह वो सब होने लगे, रेडनेस बढ़ने लगेगा आँखों में। ठीक है, वज़न पर अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, वेट पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम इतने वेट ज़्यादा हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है, कि हम लोग चलने फिरने में कठिनाई नहीं होगी। और जाहिर सी बात है, अगर वेट बढ़ेगा तो हम लोग चल नहीं पाएंगे, अच्छे से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, स्वस्थ आदतों का निर्माण करना, अच्छी आदतें अपनाएंगे तो ही क्या होगा, पर्सनल हम लोग का जो हाइजीन होगा वो मेंटेन होगा। समय पर हम लोग को वाइटल साइन, जो भी शारीरिक परीक्षण है उसको हम लोग क्या करना, हमेशा चेक कराते रहना चाहिए। ठीक है, टीके लगवाना और महत्व को समझाना। अगर हम वैक्सीन कोविड का नहीं लगवा रहे हैं तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा चांस है कि हमको कोविड हो सकता है। ठीक है, इसलिए टीके लगवाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें कि वो भी टीके लगवाएं। छठा है रोग के पुनर्आक्रमण की रोकथाम हेतु उपाय करना। मतलब हमें फिर से वो रोग डिजीज ना हो जाए, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, जिससे हम लोग बच रहे हैं। तो इसलिए क्या करते हैं कि उस फिर से ना हो जाए, उसके लिए हम लोग को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। सातवां है व्यक्तिगत स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त करना, अल्कोहल, धूम्रपान आदि की आदतों से बचना। जो भी व्यक्तिगत स्वास्थ्य है उससे उसके स्वास्थ्य की शिक्षा प्राप्त करना या शिक्षा देना किसी को, ठीक है, समझाना कि भाई तुम अल्कोहल मत करो, धूम्रपान पान ये सब वगैरह नहीं करो, इससे क्या होता है, हमारे सेहत पे बुरा असर पड़ता है।